नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से एक सबमर्सिबल पंप स्टार्टर का कनेक्शन करेंगे। ये जो हमारे पास में स्टार्टर है, इस स्टार्टर के द्वारा हम मोटर को तो चालू करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में जो हमारे घरों में पानी का टैंक होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे जो हमारे घरों में अंडरग्राउंड वाला टैंक होता है। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, ये जो हमारे पास में टैंक है ये अंडरग्राउंड टैंक है और ये जो टैंक है ये ओवरहेड वाला टैंक है। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं कि ये हमारा अंडरग्राउंड का टैंक है और ये वाला टैंक हमारा ओवरहेड वाली है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास में स्टार्टर है, इस स्टार्टर के द्वारा हम एक मोटर को चालू और बंद करेंगे। जो हमारा मोटर होगा वो अंडरग्राउंड टैंक से पानी को ओवरहेड वाले टैंक में फिल करेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि जो हमारा पानी का टैंक है, उन दोनों पानी के टैंक के लेवल को भी हमें कंट्रोल करना है। यानी कि ये जो हमारा अंडरग्राउंड वाला टैंक है, इसका लेवल यदि कम हो जाए तो हमारा मोटर जो होगा वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ में जो हमारा ओवरहेड वाला टैंक है, इस टैंक का यदि लेवल फुल हो जाता है, यानी कि टैंक फुल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारा मोटर ऑफ हो जाना चाहिए। तो इन सभी कामों को कंट्रोल करने के लिए हम इस स्टार्टर का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस स्टार्टर का बेसिक चीजें समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका वायरिंग और वर्किंग को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारे पास में स्टार्टर है, इसको टेंस कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इस स्टार्टर का मॉडल नंबर है MDK03। ये जो स्टार्टर है इसको हम कहते हैं मोनोफेज सबमर्सिबल पंप कंट्रोल रिले, यानी कि इस स्टार्टर के द्वारा हम केवल सिंगल फेज का जो पंप होता है उस पंप को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब भी हम कभी कोई स्टार्टर का इस्तेमाल करने जाते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास में स्टार्टर है उसका रेटिंग कितना है, यानी कि इस स्टार्टर को हम हमारे मोटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस स्टार्टर के साइड में देखना पड़ेगा। इसके साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है 30A। इसका मतलब होता है कि इस स्टार्टर के द्वारा हम 30 एम्पियर वाला जो मोटर है उस मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे घरों में जो मोटर इस्तेमाल किया जाता है उसका रेटिंग होता है 10 से 12 एम्पियर। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इस स्टार्टर का उपयोग हम हमारे घरों में कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो स्टार्टर है इसका बेसिक चीजें समझ लेते हैं। देखिए, इस स्टार्टर में आप देख सकते हो यहाँ पे दो डिस्प्ले दिया गया है। एक में तो आपको वोल्टेज शो करेगा, सेकेंड में करंट। उसके बाद जब हमारा मोटर रन होता है तो उसका इंडिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको 3 इंडिकेशन मिल जाएगा, जिसमें आपका जो अंडरग्राउंड वाला टैंक है उस टैंक का पानी का लेवल कितना है उसका इंडिकेशन मिल जाता है। उसके बाद जो हमारा ओवरहेड का टैंक होता है उस टैंक का लेवल यदि फुल होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो इंडिकेशन है, टैंक फुल के सामने जो इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन ग्लो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस कंट्रोलर में आपको टोटल 4 बटन मिल जाएगा, जिनका उपयोग मैं आपको आगे बता दूंगा। दोस्तों, ये जो स्टार्टर है इसके द्वारा किसी पंप को कंट्रोल करने के लिए परफेक्ट है। परफेक्ट क्यों है समझ लीजिए। देखिए, नॉर्मली जो हम स्टार्टर बाई करते हैं हमारे घरों के लिए, उसमें आपको केवल ओवरलोड का प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन इस स्टार्टर में आपको टोटल 12 प्रोटेक्शन मिल जाता है, जिससे कि आपका जो मोटर है उसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो आपका जो स्टार्टर है आपके मोटर को प्रोटेक्ट कर देगा। यानी कि आपका जो मोटर है उसको हर तरीके से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों, हम ये सीख लेते हैं कि इस स्टार्टर का हम वायरिंग किस प्रकार से करेंगे। वायरिंग को समझने के बाद हम इसका वर्किंग को समझेंगे और वीडियो के लास्ट में हम ये सीखेंगे कि ये जो प्रोटेक्शन इतना सारा लिखा हुआ है, ये प्रोटेक्शन किस प्रकार से वर्क करता है और इतना सारा जो प्रोटेक्शन है इसको हम किस प्रकार से इसमें प्रोग्राम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब हम कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो हमारा अंडरग्राउंड वाला टैंक है, इस टैंक के लिए मैं इस मेटल सेंसर का इस्तेमाल करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये जो हमारा ओवरहेड का टैंक है, इस टैंक के लिए मैं इस फ्लोट स्विच का इस्तेमाल करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम सेंसर का कनेक्शन कर देते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा मेटल सेंसर है जिसका उपयोग हम अंडरग्राउंड टैंक में करेंगे, तो इसमें से जो ग्रीन वाला सेंसर है, ये हमारा ग्रीन वाला सेंसर है। इस सेंसर को हम टैंक के सबसे नीचे वाले हिस्से में लगाएंगे। तो इस सेंसर का जो वायर होगा, इस वायर को हमें ले जाके जो हमारा वाटर लेवल कंट्रोलर है, यानी कि सबमर्सिबल पंप स्टार्टर है, इस स्टार्टर के ऊपर में आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है अपर लोअर बटम। जहां पे बटम लिखा हुआ है उस टर्मिनल पे आपको इस ग्रीन वाले सेंसर को कनेक्ट करना है। यानी कि आपका जो टैंक है, टैंक के सबसे नीचे में जो सेंसर आप कनेक्ट करोगे उसका वायर आपको यहां पे कनेक्ट करना है। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं।
उसके बाद ये जो ब्लैक सेंसर है इसका उपयोग हम हमारा जो टैंक है, टैंक का जो मिडल पोजीशन है, यानी कि हमारा टैंक का लेवल आधा है, उसके लिए हम इस सेंसर का उपयोग करेंगे। तो ये जो सेंसर है इसको मैं ले जाके यहाँ पे जो लोअर लिखा हुआ है उस टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट कर दूंगा। इसी प्रकार से ये जो मेरा रेड वाला सेंसर है इसको मैं टैंक के सबसे ऊपर वाले हिस्से में कनेक्ट करूंगा। तो इसको मैं ले जाके अपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे जो हमारा सेंसर था इसका कनेक्शन हो गया। अब ये जो हमारा सेंसर है इसको हमें ले जाके हमारा जो टैंक है उसके अंदर लगाना है। तो मैं इसको ले जाके टैंक के अंदर में लगा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मेरा ग्रीन वाला सेंसर है इसको हमें सबसे नीचे वाले हिस्से में लगाना होगा। तो मैं इसको सबसे नीचे वाले हिस्से में कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये जो मेरा ब्लैक सेंसर है, ब्लैक सेंसर को हमें बीच में, यानी कि ये जो मेरा टैंक है इसके मिडल वाले पोजीशन पे इसको लगाना है, ठीक है। तो इसको मैं मिडल पोजीशन पे कर देता हूं। उसके बाद ये जो मेरा रेड सेंसर है, ये सेंसर हमें ये बताएगा कि जो हमारा टैंक है वो फुल हो गया। तो इसके लिए हमें इसको सबसे ऊपर वाले हिस्से में लगाना होता है। तो हम इसको सबसे ऊपर वाले हिस्से में लगा देते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारा ओवरहेड का टैंक है, इस ओवरहेड टैंक में हम इस फ्लोट स्विच का कनेक्शन करने वाले हैं। इस फ्लोट स्विच के वायर को जब आप देखोगे तो आपको टोटल 3 वायर मिल जाता है। अब इन तीनों वायर में से एक वायर कॉमन होता है, एक NO और एक NC। अब हम किस प्रकार से पता करें कि कौन सा NO है कौन सा NC? तो इसके लिए हम यहाँ पे एक मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर लेंगे। ये जो हमारा मल्टीमीटर है इसको हम सबसे पहले तो कंटिन्यूटी पोजीशन पे सेलेक्ट कर लेंगे। कंटिन्यूटी पोजीशन पे सेलेक्ट करने के बाद इस मल्टीमीटर का जो प्रोब है, इस प्रोब को ले जाके हम किन्हीं भी 2 वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो मल्टीमीटर का जो प्रोब है इसको मैंने ग्रीन वायर और ब्लैक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। ये जो हमारा फ्लोट स्विच है इसका इस्तेमाल हम ओवरहेड टैंक में करने वाले हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब हमारा फ्लोट स्विच नीचे की तरफ झुका होगा तो उस कंडीशन में हमें NC कांटेक्ट चाहिए, यानी कि यदि पानी का टैंक का लेवल कम है तो उस कंडीशन में पावर सप्लाई आगे फ्लो होना चाहिए। अभी आप देख सकते हो कंटिन्यूटी शो कर रहा है, हमारा मल्टीमीटर बीप का आवाज कर रहा है और साथ ही साथ में आप देख सकते हो रेजिस्टेंस यहाँ पे 1 ओम शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पावर सप्लाई यहां से आएगा वो इस वायर से फ्लो होते हुए इस स्टार्टर में चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब हमारा पानी का लेवल फुल होगा तो उस कंडीशन में ये जो फ्लोट स्विच है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। और जैसे ये फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ में उठेगा तो इस कंडीशन में हमारा जो कंटिन्यूटी है वो नहीं आना चाहिए। आप देख सकते हो बीप का आवाज बंद हो गया और साथ ही साथ में यहां पे रेजिस्टेंस भी शो नहीं कर रहा। यानी कि अभी के टाइम पे हमें इन दोनों वायर का, यानी कि ग्रीन वायर और ब्लैक वायर, इन दोनों वायर का इस्तेमाल करना है। तो ये जो फ्लोट स्विच है इसके साथ में आपको इस टाइप का एक काउंटर वेट मिलेगा। इसको क्या करना होता है कि ये जो हमारा वायर है इसके अंदर से, ये जो होल है इसके अंदर से इंसर्ट करके केबल को आप लेके चले जाइएगा, ठीक है। तो ये जो मेरा काउंटर वेट है इसको हमें फ्लोट स्विच से इतना हाइट पे रखना है जिससे कि हमारे टैंक के अंदर में ये जो फ्लोट स्विच है वो अप एंड डाउन आसानी से हो जाए, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको ये भी ध्यान देना होगा जो हमारा फ्लोट स्विच है वो कितना नीचे जाने के बाद हमारे मोटर को ऑफ करे। जितना ज़्यादा आप हाइट रखोगे उतना पानी का लेवल कम होने के बाद ही आपका मोटर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैं अभी के टाइम पे इतना लेवल कर देता हूँ। उसके बाद ये जो हमारा नट है इसको मैं टाइट कर देता हूँ जिससे कि हमारा जो वायर है वो मूवमेंट ना कर सके, ठीक है। अब मैं इस फ्लोट स्विच को टैंक के अंदर में इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे कि अभी आप देख सकते हो जो मेरा पानी का लेवल है वो फुल कंडीशन में, और जो मेरा काउंटर वेट है वो अंदर चला गया और जो फ्लोट स्विच है ऊपर की तरफ टेर रहा है। यानी कि जो हमारा फ्लोट स्विच है इस कंडीशन में NO कॉन्टैक्ट बनाएगा जिससे कि हमारा मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब यदि पानी का लेवल कम होगा तो हमारा जो फ्लोट स्विच है वो नीचे की तरफ चला जाएगा इस टाइप से, तो हमारा मोटर दोबारा चालू हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा फ्लोट स्विच का वायर है जिसमें हमने 2 वायर को आइडेंटिफाई किए थे कनेक्शन करने के लिए, ब्लैक और ग्रीन, इन दोनों वायर को ले जाके जो हमारा स्टार्टर है, इस स्टार्टर पे जहां पे फ्लोट लिखा हुआ है इन दोनों टर्मिनल पे आपको इन दोनों वायर को कनेक्ट करना होगा। तो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा कनेक्शन हो गया। ये जो रेड वायर है इसका उपयोग हमें नहीं करना, तो इस पे हम टेप लगा देते हैं। अब ये जो स्टार्टर है इसमें जो फेस और न्यूट्रल लिखा हुआ है इस पे आपको इनपुट पावर सप्लाई देना होता है। तो ये जो मेरा प्लग टॉप है इसका उपयोग मैं इनपुट पावर सप्लाई देने के लिए करूंगा। तो इसमें से जो रेड वायर है इसको मैं फेस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा और ब्लैक वाले वायर को न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। अब इसके बाद में हमें मोटर का कनेक्शन करना है। देखिए अभी के टाइम पे मेरे पास मोटर नहीं है तो उसके लिए मैं यहाँ पे
एक लैंप का इस्तेमाल करूंगा। तो ये जो मेरा फेस वायर है इसको हमें इस आउट वाले फेस आउट जहां पे लिखा हुआ है इस टर्मिनल पे आपको रेड वाले वायर को कनेक्ट करना है। तो इसको मैं ले आके फेस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लैंप है इसका जो न्यूट्रल वायर है इसको हमें इस न्यूट्रल वाले ही टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। तो मैं इसको इस टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूं। अब ये जो स्टार्टर है इसको ऑन और ऑफ करने के लिए हम इस स्विच का इस्तेमाल करेंगे। इस स्विच में मैंने 2 वायर को कनेक्ट कर दिया हूं। आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों वायर को ले जाके इन 2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है। तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम इस स्टार्टर को ऑपरेट करके चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा प्लग टॉप है इसको हम पावर सोर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। पावर सोर्स के साथ कनेक्ट करने के बाद आपका जो स्विच है इस स्विच को ऑन करना पड़ेगा। इसको ऑन करोगे तो जो आपका स्टार्टर है इसमें पावर सप्लाई आ जाएगा। इस स्विच के द्वारा इस स्टार्टर को हम चालू और बंद कर सकते हैं। आप देख सकते हो चालू बंद हो जा रहा है, ठीक है। अब हमने इसको ऑन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास में तीनों बटन है इन बटन को आपको सिलेक्शन करना होता है। यदि आप मोटर को ऑफ करके रखना चाहते हो तो स्टॉप बटन प्रेस कर दीजिएगा। स्टॉप बटन को प्रेस करोगे तो स्टॉप के सामने एक इंडिकेशन ग्लो होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा स्टार्टर अब वर्क नहीं करेगा। यदि आप चाहते हो कि स्टार्टर को ऑपरेट कराने के लिए तो उसके लिए आपको स्टार्ट बटन को प्रेस करके ये जो स्टार्ट इंडिकेशन है इसको ग्लो कराना पड़ेगा। यदि आपका मोटर स्टार्ट कंडीशन में तभी जाके आपका स्टार्टर वर्क करेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा अंडरग्राउंड वाला टैंक है उसका लेवल फुल दिखा रहा है। यहाँ पे जो फुल लिखा हुआ है इसके सामने एक इंडिकेशन ग्लो हो रहा है। अभी हमारा टैंक फुल है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा ओवरहेड का टैंक है इसके पानी के लेवल को कम करते हैं। अभी मैं इसको खाली नहीं कर सकता हूं तो मैं फ्लोट स्विच को ऊपर की तरफ उठा देता हूं, ठीक है। आप देखोगे जैसे ही हमारा पानी का लेवल कम होगा, देखिए हमारा फ्लोट स्विच नीचे की तरफ झुक गया। इसका मतलब यह है कि पानी का टैंक का लेवल कम हो गया। आप देख सकते हो हमारा जो मोटर है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो चुका है। अब जैसे ही हमारा पानी का जो टैंक है इसका लेवल फुल होता है तो तुरंत ही हमारा जो मोटर है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हो पानी के लेवल के अनुसार हमारा मोटर ऑन और ऑफ हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी हमने मोटर को ऑन करके रख दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा अंडरग्राउंड का टैंक है इस टैंक का यदि लेवल कम हो जाता है, यानी कि हमारा जो टैंक है इसका पानी का लेवल कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारा स्टार्टर रन नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए जो हमारा ये सबसे ऊपर वाला सेंसर है, सबसे ऊपर वाला सेंसर हमारा रेड वाली है, तो इस सेंसर को मैं ऊपर कर देता हूं। अभी मैंने इस सेंसर को पानी के लेवल से ऊपर उठा दिया हूं। तो इस कंडीशन में आप देखोगे जो मेरा स्टार्टर है, ये जो हमारा स्टार्टर है इसमें जो वाटर लेवल है इसमें मिड पोजीशन शो कर रहा है, यानी कि जो हमारा पानी का लेवल है वो आधा पहुंच गया है, ठीक है। अब ये जो मेरा पानी का लेवल है इसको मैं और कम कर देता हूं, यानी कि जो हमारा पानी का लेवल है वो ब्लैक सेंसर से भी नीचे चला गया। इस कंडीशन में आप देखोगे जो हमारा मोटर है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अब दोबारा से ये जो हमारा टैंक है इसके पानी के लेवल को फुल करते हैं। फुल करने के लिए मैं इस सेंसर को पानी के अंदर डाल देता हूं, ठीक है। मैंने ब्लैक वायर को नीचे में कर दिया और रेड वायर को ऊपर में कर दिया, यानी कि सेंसर को ऊपर में कनेक्ट कर दिया। आप देखोगे जैसे ही पानी का लेवल सेंसर तक पहुंचा, हमारा जो मोटर है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। मोटर इसलिए ऑन हुआ क्योंकि हमारा जो ऊपर वाला टैंक है, ओवरहेड टैंक, वो टैंक अभी खाली है। ये जो सेंसर है इसको हमने नीचे की तरफ झुका के रखे, इसीलिए हमारा मोटर ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। यदि आपका टैंक का लेवल फुल होता तो उस कंडीशन में मोटर हमारा ऑन नहीं होता, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, ये जो हमारा स्टार्टर है इस स्टार्टर का हम किस प्रकार से प्रोग्रामिंग करते हैं और स्टार्टर हमारा क्या क्या प्रोटेक्शन हमें देता है उसको हम समझ लेते हैं। दोस्तों, ये जो मेरा स्टार्टर है इसका मैंने टेम्पररी कनेक्शन कर दिया हूं, जिससे कि मैं आपको इस स्टार्टर का फंक्शन को एक्सप्लेन कर सकूं। अब मैं सबसे पहले तो पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूं। पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद आप देखोगे कि जो मेरा स्टार्टर है ये ऑटोमेटिकली मेरे मोटर को ऑन कर देगा। मोटर हमारा ऑन हो गया। आप देखोगे यहाँ पे ऑन का इंडिकेशन आ रहा है। साथ ही साथ में आप देखोगे जो अंडरग्राउंड का टैंक था उसका लेवल फुल दिखा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों, इस स्टार्टर में हमें क्या क्या प्रोटेक्शन मिलता है उसको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो वोल्टेज है, ये यदि वोल्टेज कम हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। कैसे ऑफ होगा देख लीजिए। मैं यहाँ पे वोल्टेज को कम करता हूँ। जितना भी हमने इसमें वोल्टेज सेट किए हैं उससे यदि वोल्टेज कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा मोटर ऑफ हो जाएगा। आपने देखा मोटर हमारा
ऑफ हो गया और साथ ही साथ में ये जो हमारा वोल्टेज वाला डिस्प्ले है ये ब्लिंक करने लगा। यदि वोल्टेज वाला डिस्प्ले ब्लिंक होता है इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टार्टर है वो वोल्टेज पे ट्रिप हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे वोल्टेज हम किस प्रकार से सेट करते हैं उसको समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, यदि आप आपके मोटर को लो वोल्टेज का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है तो उसके लिए आपको मेनू वाला बटन को प्रेस करना है। इसको जब आप प्रेस करोगे तो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा P1, यानी कि जो हमारा मोटर है इसको हाई वोल्टेज कितना प्रोवाइड करना है। अभी के टाइम पे 245 हाई वोल्टेज सेट है। हाई वोल्टेज का प्रोटेक्शन में आप मिनिमम 230 वोल्ट और मैक्सिमम 220 वोल्ट सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी 250 वोल्ट हाई वोल्टेज का प्रोग्रामिंग कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि यदि हमारा जो स्टार्टर है इसको यदि 250 वोल्ट मिलता है तो उस कंडीशन में हमारा मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। उसके बाद यदि आप मोटर को लो वोल्टेज में प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आपको इस बटन को फिर से प्रेस करना है। अभी आ गया P2 को हम आगे समझेंगे। इसके बाद आपको लाना है P3 होता है लो वोल्टेज का प्रोटेक्शन। अभी के टाइम पे 160 वोल्ट सेट है, यानी कि यदि इस मोटर को 160 वोल्ट मिलता है तो उस कंडीशन में हमारा स्टार्टर मोटर को ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा। जितना भी आपको प्रोग्रामिंग करना है आप इन दोनों बटन का उपयोग करके इनका प्रोग्रामिंग कर सकते हो। इस स्टार्टर के द्वारा हम लो वोल्टेज का प्रोग्रामिंग मिनिमम 210 वोल्ट और मैक्सिमम 150 वोल्ट सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लो वोल्टेज का प्रोटेक्शन 170 वोल्ट पे कर देते हैं। ठीक है, 171 सेट कर दिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, अब यदि वोल्टेज ऑटोमेटिकली कम हो जाता है हम वोल्टेज को कम कर देते हैं। जैसे ही वोल्टेज कम होगा हमारा जो मोटर है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यदि आप चाहते हो कि जो आपका मोटर है वो ज़्यादा करंट लेने लगे तो उस कंडीशन में हमारा जो स्टार्टर है वो मोटर को बंद कर दे तो उसका भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। उसके लिए आप इस मेनू वाले बटन को प्रेस करिए, आपके सामने P1 आ जाएगा। आपको जाना है P2 पे। P2 होता है ओवरलोड का प्रोटेक्शन। तो इसमें मैं यहाँ पे 5 एम्पियर सेट कर देता हूँ। तो इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप देखोगे जैसे ही हमारा मोटर 5 एम्पियर करंट ले रहा था तो ऑटोमेटिकली हमारा मोटर ऑफ हो गया। अभी यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया, जो हमारा मोटर है वो थोड़ी देर के बाद में ऑफ हो रहा है। तो इसमें आप एक और प्रोग्रामिंग कर सकते हो, यानी कि आप यदि चाहते हो कि आपका जो मोटर है वो कुछ समय के बाद ऑफ हो या फिर तुरंत ऑफ हो तो उसके लिए आप P5 में जाके प्रोग्रामिंग कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 सेकंड का प्रोग्रामिंग किया था, यानी कि मेरा मोटर ओवरलोड कंडीशन में 2 सेकंड के बाद ऑफ होगा। यदि आप चाहते हो कि तुरंत ऑफ हो तो 0 पे सेट कर दीजिए, और यदि आप चाहते हो कि कुछ समय के बाद ऑफ हो तो उसके लिए भी आप टाइम सेट कर सकते हो। इस पे आप मैक्सिमम 850 सेकेंड सेट कर सकते हो। मैक्सिमम 850 सेकेंड और मिनिमम 0 सेकेंड हम सेट कर सकते हैं वेटिंग टाइम। दोस्तों जैसे कि आपने देखा जो हमारा मोटर है वो मोर देन 5 एम्पियर करंट ले रहा है। अब यदि आप इस स्टार्टर में लो करंट का प्रोग्रामिंग कर देते हो, लो करंट का प्रोग्रामिंग आप P4 में जाके कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप जितना भी करंट सेट कर दोगे, यदि आपका मोटर उससे कम करंट लेता है तो उस कंडीशन में मोटर आपका ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। हम यहाँ पे 4 एम्पियर सेट कर देते हैं, यानी कि यदि हमारा मोटर 4 एम्पियर से करंट कम लेता है तो मोटर हमारा स्टॉप हो जाएगा, यानी कि ऑफ हो जाएगा। इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसको मैं रिसेट कर देता हूं। ठीक है, अभी मैंने इसके साथ में एक हीटर को भी कनेक्ट किया हूं, तो हीटर को रिमूव कर देता हूं जिससे कि हमारा जो करंट है वो कम हो जाए। एक लैंप कभी भी 5 एम्पियर करंट नहीं ले सकता। ठीक है दोस्तों, मैंने एक हीटर को कनेक्ट किया हूं जिससे कि करंट रेटिंग बढ़ जाए। अब मैंने हीटर को रिमूव कर दिया और रिमूव करने के बाद मैं इसको रिसेट कर दूंगा। रिसेट करने के बाद आप देखोगे हमारा जो लैंप है वो ऑन हो गया। जैसे कि आपने देखा जो हमारा लैंप है इसका करंट रेटिंग कम है, जिससे ये जो हमारा स्टार्टर है इसको ये लगा कि जो हमारा मोटर है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया जिससे कि वो करंट कम ले रहा है, इसीलिए स्टार्टर ने मोटर को ऑटोमेटिकली ऑफ कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे ट्रिपिंग आ गया है। अब ट्रिपिंग को रिसेट करने के लिए हमें इस बटन को प्रेस करना पड़ रहा है। अब यदि आप चाहते हो कि जो हमारा स्टार्टर है वो ऑटोमेटिकली रिसेट हो जाए तो उसके लिए हम इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ऑटो रिसेट का प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको जाना पड़ेगा P6 में। P6 में जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ, इसको आपको ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद यहाँ पे टाइम भी आ जाएगा कि कितने टाइम के बाद आपको ऑटो में रिसेट करना है।
जितने भी आपको सेटिंग करना हो आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे 5 सेकंड कर देता हूं और इसको मैं सेव कर देता हूं। ठीक है, सेव करने के बाद आप देखोगे जो भी हमने टाइम सेट किए थे उतना टाइम कंप्लीट होने के बाद जो हमारा मोटर है वो ऑटो रीसेट हो जाएगा। यहां पे एक और प्रोग्रामिंग कर सकते हैं P9 में। P9 में आपको ये प्रोग्रामिंग मिल जाएगा कि जो हमारा मोटर है वो ऑटो में कितने बार रीसेट होगा। ठीक है, अभी ऑफ है, यदि आप यहां पे नंबर सेट कर देते हो तो उतना बार रीसेट होने के बाद यदि आपका मोटर 2 बार ट्रिप हो जाता है और 2 बार ऑटो में रीसेट हो जाता है तो उसके बाद ऑटो रीसेट नहीं होगा, उसके बाद आपको मैनुअली रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे जो हमारा मोटर होता है वो स्टार्टिंग के समय ज़्यादा करंट लेता है, तो यदि हम यहाँ पे 5 एम्पीयर करंट सेट कर देंगे ओवरलोड का तो मोटर स्टार्ट होते ही ट्रिप हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक और प्रोग्रामिंग करते हैं, यानी कि आप P7 वाले प्रोग्रामिंग में जाके इसमें यह सेट कर सकते हो कि आपका जो मोटर है उसका स्टार्टिंग करंट कितना गुना है। जैसे कि आपने देखा जो मैंने हीटर कनेक्ट किया था उसका लोड 5 एम्पियर था। अब यदि वो मोटर होता तो उसको जब हम स्टार्ट करते तो स्टार्टिंग के समय 5 से 6 गुना करंट लेता, तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, यानी कि P7 में आपको आके यहाँ पे 5 सेट करना पड़ेगा। यदि आपका मोटर स्टार्टिंग के समय 5 गुना करंट लेता है तो आप यहाँ पे 5 सेट कर दीजिए। यदि आपका मोटर स्टार्टिंग में 2 गुना करंट लेता है तो 2 सेट कर दीजिए। जितना भी गुना करंट लेगा तो उसका आपको प्रोग्रामिंग यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद P8 में आपको टाइम सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि जो हमारा मोटर है उसका स्टार्टिंग करंट कितना समय के लिए ज़्यादा रहता है उसका आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अब इसके बाद जो P10 है, P10 में हम ये प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि जो हमारा वाटर का लेवल है उतना लेवल आने के बाद कितने समय के बाद हमें मोटर को ऑन करना है या ऑफ करना है, आप इसमें टाइम सेट कर सकते हो। जो भी यहाँ पे टाइम सेट होगा वो सेकेंड में होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा 2 और प्रोग्रामिंग मिल जाता है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं आपको नहीं बताता हूँ। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये जो हमारा सबमर्सिबल पंप स्टार्टर है जो कि टेंस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, इस स्टार्टर के द्वारा हम हमारे घर का जो अंडरग्राउंड टैंक है और जो ओवरहेड टैंक है इन दोनों के लेवल को कंट्रोल करते हुए हमारा जो मोटर है उसको स्टार्ट और स्टॉप करेंगे। साथ ही साथ में ये जो स्टार्टर है ये स्टार्टर हमारे पूरे मोटर का प्रोटेक्शन को भी प्रोवाइड करता है, यानी कि मोटर को हमारे जलने भी नहीं देगा। दोस्तों यदि आप इस स्टार्टर को बाई करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दे दूंगा कहां से आपको बाई करना है। आप स्क्रीन पे एक नंबर भी देख सकते हो, इस नंबर पे कॉल करके कि आप इस स्टार्टर को बाई कर सकते हो। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।